कैसा, डर कैसा, दिन निकल गया तो रात अभी बाकी है। डर कैसा, दिन निकल गया तो रात अभी बाकी है। डर मत मुसाफिर, अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। कामयाबी से मुलाकात बाकी है। माय डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि जब हम अधिक प्रयास करने के बावजूद भी जो है सफल नहीं हो पाते हैं, सफलता हाथ नहीं लग पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे आसान वाला जो है रास्ता चूज कर लेते हैं और उससे आसान वाले रास्ते पे जो है चलना प्रारंभ करते हैं, जो कि सरासर गलत होता है। क्या हो जिंदगी का नाम ही है संघर्ष। जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा, परिश्रम नहीं कीजिएगा, जब तक आपके हृदय में डर पैदा नहीं होगी, तब तक आप कामयाब नहीं हो पाइएगा। यानी कि डर किसे होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किया हो, या फिर जो अधिक से अधिक अपना एफर्ट लगाकर अधिक मतलब उस तैयारी को मतलब किया हो, तैयारी को आगे बढ़ाया हो। अब जो तैयारी ही नहीं किया है उसको डर कैसा, डर नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको मतलब उस डर को लेकर साथ में चलना होता है और कामयाबी की राहों में उसी राह पे चलना पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि डर कैसा, डर कैसा, रात दिन निकल गई तो रात अभी बाकी है। डर कैसा, दिन निकल गई तो रात अभी बाकी है। डर मत मुसाफिर, अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो माय डियर, यदि आप दिन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपके लिए रात पूरा बाकी है, रात में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहना का मतलब यही था कि कभी भी लाइफ में कोई भी आप जो है वे को चूज किए हैं तो उससे भटकिए मत, उसी वे पे चलते रहिए, उसी पथ पे चलते रहिए। यानी कि आपके रास्ते में काफी रुकावटें पैदा होगी, काफी मतलब ये अंदर से फीलिंग होगा कि अब यहाँ से आगे नहीं, फिर भी आपको वहां से आगे बढ़ना है, तभी जाके आप जो है सक्सेस पाइएगा। अन्यथा सब तो चल ही रहे हैं आसान रास्ते पे, आप भी चल सकते हैं। तो आई होप आप हमारे इस कथन को समझे होंगे और इससे कुछ जो है कंसेप्ट और कुछ जो है मोटिवेट हुए होंगे। तो चलिए माय डियर, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और जिस तरह जो है हम लोग ITI इंट्रेंस एग्जाम का मैथ प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के इस सेट में हम लोग टॉप 10 ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और इससे भी जो है आप काफ़ी अधिक कंसेप्ट को हासिल कर पाइएगा, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप यदि क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माय डियर, तो क्या बोल रहा है आपका, यह समलंब चतुर्भुज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी जो है, बीच की डिस्टेंस जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समलंब चतुर्भुज का जब हम आपको क्षेत्रफल वगैरह आपको क्षेत्रफल वाले वीडियो में आपको बताए थे, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला दिए थे। क्या होता है आपका समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला, काफी सिंपल क्वेश्चन है माय डियर। क्या बोल रहा है, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला बताइए। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला से इस जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का 1/2, और आपको यहाँ पे देख क्या रखा है, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और बीच का डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस जो होता है अंतर और इसमें गुना कर देते हैं जो भी आपके समांतर भुजाओं का जो ऊंचाई दे रखा हुआ है उसका योग। यानी कि यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, समांतर भुजाओं का योग। इस अंतर को ना लिखकर आप क्या कह सकते हैं, इस अंतर को ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं के बीच का जो अंतर है या फिर डिस्टेंस है, दूरी है, बीच की दूरी जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर हम सिर्फ आपको समझने के लिए अंतर लिख देते हैं, ठीक है। यदि आपको अंतर दे रखा होगा और समांतर भुजाओं का जो है भुजा जो होगी दो वो दिया रखा होगा, तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले पे आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 हो गया, और अंतर क्या दे रखा हुआ माय डियर, 10 दे रखा हुआ है, 10, और जो है आपका समांतर भुजाएं जो है दो क्या दे रखा हुआ है, 12 और 8 दे रखा हुआ है। तो 12 और 8 क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 10 इंटू ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये 2 5 10, 5 बार में यानी कि 20 5 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर के रूप में आएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट, काफी ये सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन पाएगा।
बन पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में 100 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको a प्लस बी इक्वल टू 5 दे रखा हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 1 दे रखा हुआ है और a भी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्या क्या दे रखा हुआ है माय डियर? a प्लस बी इक्वल टू 5 दे रखा हुआ है और a माइनस बी जो है आपका a माइनस बी इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है? 1 दे रखा हुआ है। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है आपका? ए बी क्या है वो आप बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस पे आधारित हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो हम क्या करते थे, जब भी आपको इस तरह का फॉर्म में दे रखा होगा, ए भी पूछे या फिर a माइनस बी दे रखा पूछे, तो इस तरह जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखिएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे a प्लस बी है तो a प्लस बी और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अर्थात इधर क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्या किया है, इसी को तो उठा के लेकर चले हैं ना, तो इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर? आप याद किए होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये याद किए होंगे। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है माय डियर, क्या होता है एक फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ये भी हमने आपको काफी बार बताया है, ये रिपीट हो चुका है बहुत बार, तो इसको आप आई होप कि याद किए होंगे। तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों ये फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं तो a माइनस बी का आपका वैल्यू फाइंड आउट है, आपको ज्ञात है, और यहाँ पे आपको a भी ही ज्ञात करना है और a प्लस बी आपको 5 का स्क्वायर हो ही गया, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। फिर इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ये किसके बावजूद लिखे हैं? इसके बावजूद लिखे हैं, यानी कि इसकी जगह पर ये पूरा इतना लिखे हैं, ठीक है। और इधर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, 50, 25। अब इधर देखिए तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था, a माइनस बी इक्वल टू क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 4 इंटू में a b का वैल्यू ही तो आपको फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे a b है तो a b हो गया और इधर में आपका 25 है तो 25। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 4ab इक्वल टू 25 माइनस 1 हो जाएगा। और इधर से आप देखिएगा तो ए बी आपका फाइंड आउट हो जाएगा, ये गुना में था 4, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि 25 में से 1 घटेगा 24 हो गया और ये 4 इधर बट्टा में आ गया तो 4 हो गया बट्टा में, 4 6 24, 6 बार में कैंसिल आउट कर दिया, अर्थात ए बी बराबर आपका 6 आ गया और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है 6, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो जिस तरह से आपको जो है क्वेश्चन इस अलजेब्रा में दे रखा होगा, उसी तरह से उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्मूला का यूज करके लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग चाहते तो इसको भी लेके चल सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा हुआ है, इसलिए हम लोगों को ये वाला लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे देखिएगा तो ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड आउट है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट रहता है, तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट होगा और आपको पता होगा और ए भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। यानी कि अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे इसी क्वेश्चन पे आधारित आए हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, इस पे आधारित क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? दो क्रमागत संख्याओं का योग, दो क्रमागत संख्याओं का योग 41 है तो वे संख्या है। क्रमागत का मतलब क्या? क्रमानुसार, यानी कि गिनती की संख्या जिस तरह होती है उस तरह की, यानी कि वो आपको संख्या मालूम नहीं है कौन सी है, लेकिन दोनों जो संख्या है वो दोनों क्रमागत है, यानी कि एक के बाद एक है। तो आपको संख्या मालूम नहीं है तो पहली संख्या आपका मान लीजिएगा। पहली संख्या हम आपको इस तरह का काफी क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका x मानेंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा माय डियर? दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? यदि पहली संख्या आपका x हो गया तो दूसरी संख्या क्या होगा? आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है क्रमागत, तो पहली जब x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1 होगा। यदि आपको बोलेंगे, आप बोलिएगा कि 6 के बाद क्रमागत, यानी कि 6 से क्रमागत, तो 6 से क्रमागत का मतलब क्या है? 6 7 8 9, ये 2 से क्रमागत, 2 3 4 5 इस तरह।
तो ये होता है क्रमागत का मतलब, यानी कि लगातार। तो लगातार का मतलब क्या कि एक के बाद एक, तो इसलिए पहली जब संख्या हम लोग का x हो गया तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, x+1 हो गई। और ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग जो है 41 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ रहे हैं तो वो आपका 41 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, पहली संख्या x है तो x प्लस दूसरी संख्या x+1 है तो x+1, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है माय डियर, 41 आ रहा है। 41 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 1 उधर जाकर घट जाएगा 41 में से, तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा x का मान, ये 2 गुना में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 40/2, यानी कि आपका 20 जो है x का मान है। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वे संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं का मतलब क्या कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। तो आपका x का मान तो 20 आ गया, तो यहाँ पे x+1 का मान क्या होगा, x+1 का मान क्या हो जाएगा 20+1 अर्थात आपका 21 आ जाएगा, और यही दोनों आपका राइट आंसर होगा। तो 20 और 21 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 20 और 21 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी काफी आसानी से समझ गए होंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हम आपको ये बताने के लिए आए थे कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं यदि आप अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आप इसी पर देख सकते हैं। 4th नंबर क्या बोल रहा है कि यदि और उसके बाद कुछ जो है डिजिट वगैरह दे रखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। 27 जो है 27 और इसका पावर में जो दे रखा हुआ है 2/3, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई में दे रखा हुआ है 81 और इसका पावर दे रखा हुआ है -1/2, -1/2 इक्वल टू में 3 का पावर n, यानी कि 3 का पावर n है। तो n का मान, इस n का मान क्या है वही आपको फाइंड आउट करना है, अर्थात n इक्वल टू व्हाट, ये आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो सिंप्लीफाई कीजिएगा। सबसे पहले तो क्या आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। आप इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई कीजिएगा। और ये 3 के जो है बेस में है, इसका बेस 3 है, तो इन दोनों को भी बेस के रूप में 3 को लाना पड़ेगा, यानी कि इसको भी जो है 3 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, अर्थात 3 के घात में जब लाएंगे तब जो है आपका बेस वगैरह जो है आपका समान होगा, तब जाके आपका पावर भी समान होगा और उस पावर से आप n का मान फाइंड आउट कर पाइएगा। इतना आई होप आप भी समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे। तो चलिए उसी तरह हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये 27 का पावर 2/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 27 का पावर 1/3 करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। बात एक ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 27 का पावर 1/3 करे और 1/3 का पावर 2 करे, तो इस पावर के ऊपर पावर रहता है 2, या फिर पावर के ऊपर पावर रहता है तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 में 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर 2/3 ही तो आएगा, तो बात एक ही हुआ। तो इस तरह हम लिख दिए, ठीक है। अब इसको देखिएगा तो माइनस जब भी पावर में रहता है, जब भी किसी भी डिजिट का पावर माइनस में रहता है उसका मतलब होता है इनवर्स का मतलब कि उल्टा, यानी कि वो आपका नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, हर में जाएगा, अंश से हर में जाएगा। तो ये माइनस में चुकी है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका 1/81 का पावर 1/2। जब जो है नीचे जाता है यानी कि हर में जाता है तो उसका जो है चिन्ह जो होता है माइनस से प्लस हो जाता है। तो ये माइनस क्या दर्शाता है कि ये आपका ऑपोजिट है, यह जो है जाएगा वो आपका इनवर्स में जाएगा, तो इसलिए आपका यह बट्टा में आ गया। अब इधर 3 के पावर n है तो 3 के पावर n। आई होप कि आप यहाँ तक की बातों को समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो वो 27 का पावर 1/3, 27 का पावर 1/3 का मतलब क्या होता है कि 27 का आप घनमूल निकालिए, जो घनमूल होगा वही आपका आंसर होगा। तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3 × 3, इसका गुणनफल निकालिएगा तो 3 3 का 9 9 27। तो घनमूल में क्या होता है, 3 का जोड़ा लगता है, अर्थात आपका 3 जो है इसका घनमूल निकल कर आएगा, यानी कि 27 का पावर 1/3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं माय डियर, आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। और इस 3 का पावर क्या है, 2 है, इस पूरा का पावर 2 है, इसलिए आपका इस 3 का पावर भी 2 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा तो इंटू में 1/81 का पावर 1/2, 81 के पावर 1/2 का मतलब क्या कि 81 का आप वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे 2 लिखिए, मत लिखिए, वो 2 यहाँ पे छुपा रहता है, तो यहाँ पे 81 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा माय डियर, 1/81 का वर्गमूल 9 81, 9 × 9 अर्थात 9 आ जाएगा इसका वर्गमूल। अब इस 9 को आप 3 के ही फॉर्म में ना लाना पड़ेगा आपको,
ये चूंकि 3 के फॉर्म में है इसलिए इसको भी 3 के फॉर्म में लाना होगा। तो इस 9 को क्या कह सकते हैं आप, 3 का पावर 2 कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो ये आपका 3 का 9 होगा, वही बात हुआ। तो यहाँ पे आपका इतना हो गया। अब उसके बाद इधर क्या हो गया, 3 का पावर n हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 3 का पावर क्या हो गया, 3 का पावर 2 हो गया, और इंटू में ये आपका बटा में 3 स्क्वायर है। और जब ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचा आया तब माइनस वाला प्लस में हो गया। अब जब ऊपर नीचा से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि पावर जो है नीचा से ऊपर आता है तो ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है माय डियर, ऋणात्मक हो जाता है। यानी कि चिन्ह उसका जो है चेंज होता है। यदि माइनस वाला ऊपर आएगा तो प्लस होगा, और यदि प्लस वाला नीचे जाएगा तो माइनस होगा, वही होता है बात। अब इधर आपका 3 के पावर n है तो 3 के पावर n। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है 3 अगुने में 3, तो 3 अगुने 3 दोनों का बेस समान है, इक्वल है दोनों का बेस। तो यहाँ पे इसको लिखने का प्रयास करते हैं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 का पावर n, यही ना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है इन दोनों का बेस समान है, तो बेस समान है तो पावर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 3 का पावर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2, ऐड करेंगे तो प्लस, ये -2 है तो -2 इक्वल टू में 3 का पावर n। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 का पावर क्या आ जाएगा 2, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, 0 हो जाएगा। और इधर 3 का पावर n हो गया। अब ये दोनों बेस समान है इसलिए इसका पावर भी दोनों का इक्वल होगा, अर्थात यहाँ से आपका n बराबर क्या आ जाएगा माय डियर, 0 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर भी होगा। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 0, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ भी आसानी से समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा सा यहाँ पे चिन्ह वगैरह का जो है परिवर्तन करके और उसके पावर को चेंज करके उसके बेस को समान करना था, और कुछ नहीं था। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा तो ये भी काफी क्वेश्चन सिंपल है, तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। चलिए फिर भी इसको देख लेते हैं। आपका क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है वाट परसेंट का आपका 120 यानी कि 120 जो है 10.8 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे क्या रखे कि उस परसेंट का वैल्यू जो है 120 का जो है क्या हो जाए 10.8 हो जाए, यानी कि 10.8 के बराबर हो जाए। यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, अर्थात इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x% का आपका क्वेश्चन क्या बन गया, x% का 120 इक्वल टू आपका 10.8 आना चाहिए, और आपका x का मान ही जो है क्या है वो आपका फाइंड आउट करना है। तो यदि आपको x का मान फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप देखिएगा तो परसेंट में चूंकि दे रखा हुआ है x, इसलिए आपको जब आप परसेंट को हटाइएगा तो आपको बट्टा में 100 लाना होगा। इतना तो समझ ही गए होंगे। इतना हम क्वेश्चन बताए उसमें आपको काफी बार बताए हैं कि जब भी आप परसेंट का वैल्यू परसेंट को चिन्ह को हटाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड 100 हो जाएगा, यानी कि 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 100 बट्टा में आ गया। ये का मतलब गुना हो गया, 120 है तो 120। इधर आप देखिएगा तो ये 10.8 है तो 10.8। अब यहाँ पे देखिएगा, या फिर इस दशमलव को कैंसिल आउट कीजिएगा, हटाइएगा तो यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव 1 अंक के बाद है इसलिए आपका बट्टा में 10 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 10 और ये 10 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा क्या, 12 x इक्वल टू में 108 होगा, और यदि यहाँ से आप 12 को उधर भेजिएगा तो 108 और बट्टा में 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12 पे 60 बरछक 62 चौरा 12 96, और 9 बार में चूंकि इसको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि आपका x का मान जो वैल्यू आएगा वो आपका 9 आएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 9 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को काफी सिंपल और काफी सटीक तरीके से समझ गए होंगे। तो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ ये जानिए कि परसेंट के वैल्यू को जब भी हटाते हैं या फिर परसेंट को जब भी हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, यानी कि उसको 100 से भाग करते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपका 12 जो है कितना है माय डियर, 1,25,000 है, 1,25,000 है। यदि नगर में पुरुषों की संख्या 65,000 हो तो स्त्रियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है माय डियर। काफी सिंपल है, आपको टोटल पॉपुलेशन दे रखा हुआ है। टोटल पॉपुलेशन जो है
टोटल पॉपुलेशन जो है आपको माय डियर, आपको ये वैल्यू जो है दे रखा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है, 1,25,000, 1,25,000 दे रखा हुआ है। और जो इसमें 1,25,000 में जो स्त्री की संख्या, पुरुष की संख्या है माय डियर, पुरुष की जो संख्या है वो आपका, यानी कि जो पुरुष इसमें है, मैन जो है वो कितना है माय डियर, 65,000 है। कितना है माय डियर, 65,000, 65,000। और आपसे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है स्त्रियों की संख्या, कुल संख्या का, जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो ये तो मैन का जो है पॉपुलेशन दे रखा हुआ है, और ये टोटल पॉपुलेशन दे रखा हुआ है। ये टोटल पॉपुलेशन में कौन कौन आता है माय डियर, कौन कौन आएगा, मैन और वोमेन दोनों आएगी, वोमेन दोनों आएंगी, यानी कि मैन भी आएगा इस टोटल पॉपुलेशन में और वोमेन भी आएगी, यानी कि जो है स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। और यहाँ पे इस दोनों में से, इसका माइंड वैल्यू में से आपका 65,000 मैन, सिर्फ पुरुष की संख्या दे रखा हुआ है। तो स्त्री की संख्या निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस कीजिएगा, यानी कि 1,25,000 में 65,000 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा माय डियर, 0 0 0। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 में से 5 घटेगा 0, उसके बाद ये 12 में से क्या होगा 6 घटेगा तो 6, यानी कि 60,000 जो है आपका क्या आ जाएंगी माय डियर, वोमेन की संख्या आ जाएगी। वोमेन की संख्या क्या आ जाएगी माय डियर, 60,000, यानी कि 60,000 जो है। अब स्त्री की संख्या आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि स्त्री की संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, परसेंट में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो स्त्री की संख्या बोल रहा है, तो स्त्री की संख्या टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो इनटू में 100, और जो आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि आपका परसेंट वोमेन वैल्यू जो है आपका इतना आएगा, परसेंट वोमेन वैल्यू जो है इतना आएगा। यानी कि ये 60,000 टोटल पर इतना, तो 100 पे कितना, वही तो निकालना होता है। 60,000 जो है स्त्री की संख्या जो है 60,000, ये टोटल पर इतना है, 60,000 इस टोटल पे इतना है, तो 100 पे कितना, और यही निकल जाएगा, जो आएगा वो आपका आंसर रहेगा। टोटल पॉपुलेशन का परसेंट, यानी कि टोटल पॉपुलेशन से जो है वुमेन यानी कि स्त्री की परसेंट संख्या, तो यहाँ पे आप 00 से 00 कैंसिल आउट कीजिएगा, और ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर दिएगा, और ये 125 है और ये 6,000 है। तो चूंकि आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 25 से, तो 25 125, और ये आपका कितना जाएगा, कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 4 24 बार में, और ये 0 है तो 0, और इस 240 को 5 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना, 5 चौका 20 और 5 40, यानी 48% विल बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप काट के देख लीजिएगा, हम शॉर्ट में जल्दी जो है काटे हैं। यानी कि आप यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में 48% जो है वैल्यू दे रखा हुआ है, इसलिए आपका 48% विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ भी नहीं करना था, टोटल पॉपुलेशन आपको दे रखा हुआ था, मैन का वैल्यू दे रखा हुआ था, वुमेन का जो है स्त्री की संख्या टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है वो आपसे पूछ रहा था। तो आपको वुमेन की संख्या निकालना होगा। वुमेन की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें तो दोनों कंबाइंड है, दोनों है, और ये सिंगल सिर्फ मैन है। मैन का वैल्यू जो है टोटल में से घटाइएगा तो वो आपका स्त्री का संख्या आ जाएगा। अब जो स्त्री का संख्या आ जाएगा तो वो स्त्री की संख्या जो परसेंट में निकालने के लिए टोटल पे, तो वो टोटल पे इतना होगा, तो 100 पे कितना होगा, यानी परसेंट का मतलब कि क्या, 100 को लेके चलते हैं तो वही तो होता है, तो 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका 48% विल भी करेक्ट आंसर के रूप में आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे काफी आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो ये आपका एवरेज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र जो है, 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र वो आपका 20 वर्ष है, तथा 20 विद्यार्थियों की औसत उम्र 40 वर्ष है। तो कुल विद्यार्थियों की औसत उम्र क्या है ये बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आप पूछ क्या रहा है कि पहले जो भी दे रखा हुआ है क्वेश्चन में वो हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 20 वर्ष है, यानी कि 30 जो विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थी का जो औसत उम्र है, विद्यार्थी का औसत उम्र जो है वो दे रखा हुआ है आपका 20 ईयर, 20 ईयर्स कर देते हैं। यहाँ पे 30 विद्यार्थियों की औसत उम्र 20 ईयर्स है। और अगले स्टेप में बोल रहा है कि तथा और 20 जो है, और 20 विद्यार्थी जो है उनका औसत उम्र, यानी कि और 20 विद्यार्थी का औसत उम्र क्या है माय डियर, और 20 विद्यार्थी का औसत उम्र 40 वर्ष दे रखा हुआ है। क्या माय डियर,
40 वर्ष 40 ईयर दे रखा हुआ है, 40 ईयर्स हो गया। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि टोटल का एवरेज क्या होगा वो बताइए। तो यहाँ पे यदि टोटल यानी कि कुल औसत निकालिएगा, कुल औसत निकालिएगा, तो कुल औसत का फॉर्मूला माय डियर क्या होता है? कुल औसत की फॉर्मूला कुल का योग अब बटा कुल संख्या, यानी कि कुल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कुल का योग, कुल का योग अब बट्टा कुल संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या फिर कुल संख्या। ये डायरेक्ट देसी लैंग्वेज में सीखिए, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाइएगा। कुल का योग बटा कुल संख्या। तो पहले 30 विद्यार्थियों का 20 ईयर था, अब 20 विद्यार्थियों को का जो है उम्र, औसत उम्र है वो 40 वर्ष है, 40 ईयर है। तो यहाँ पे यदि इसका टोटल निकालिएगा माय डियर, टोटल इसका जब टोटल निकालिएगा तो क्या निकलेगा? टोटल इसका क्या निकलेगा? 30 विद्यार्थियों का औसत उम्र 20 है, तो 30 में 20 से गुना कीजिएगा तो आपका टोटल निकल जाएगा। तो 30 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 3 दूना 6 और डबल जीरो हो जाएगा, 0 0 है तो डबल जीरो, 600 ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। यानी कि टोटल जो एज है 30 विद्यार्थी का वो आपका 600 है, वो आएगा। अब इसका जब टोटल निकालिएगा माय डियर, इसका जब टोटल निकालिएगा तो इसका टोटल कितना निकलेगा? 40 है 20 का, तो इसका जो टोटल क्या आ जाएगा माय डियर? 20 गुना 40, यानी कि 40 गुना 20 लिखा है, फिर 20 गुना 40 लिखिए, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, यानी कि 800 आ जाएगा। ये आपका 30 विद्यार्थियों की टोटल एज, हई 20 विद्यार्थियों का टोटल एज, 30 विद्यार्थियों का टोटल एज 600 और हई 20 विद्यार्थियों का टोटल एज 800 हो गया। तो वही तो बोल रहा है कुल का योग। तो कुल पहले का कुल कितना था? 600 और दूसरे का कुल कितना हो गया? 800। तो 600 और प्लस में 800 और बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या अब कितना हो गया? पहले का विद्यार्थी कितना था? 30 गो था, अब और विद्यार्थी कितना हो गया? 20 गो आ गया। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 50 डिवाइडेड कर दीजिए तो आपका जो आएगा अब सही उत्तर आ जाएगा। तो 50 भाग कर देंगे 50 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 6 14, यानी कि 1400 और बट्टा में 50। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 दूना 10 और 5 बटे 40, यानी कि 28 जो है ईयर अब टोटल का जो है टोटल का एवरेज आएगा। टोटल यानी कि कुल सब जो भी आपके 50 विद्यार्थी थे उन सभी का जो है औसत उम्र आपका 28 ईयर आया, यानी कि 28 विल बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 28, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी समझ गए होंगे। आपको टोटल का जो है एवरेज निकालना था, आपको 30 गो विद्यार्थी का औसत जो है 20 दे रखा हुआ था। अब दूसरा का मैं बोल रहा था कि 20 गो और विद्यार्थी है जिसका औसत उम्र जो है आपका 40 है, और टोटल का औसत क्या होगा वो आप बताइए। तो इनका कुल निकालेंगे, टोटल एज निकालेंगे तो 600 हो गया, और इसका टोटल एज निकालेंगे तो 800 गया। टोटल का मतलब ही क्या कि एक विद्यार्थी जो है 20-20 वर्ष का है। औसत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 20-20 वर्ष का है, तो प्रत्येक कौन कितना? 30 गो। तो प्रत्येक 30 गो 20-20 एज का है, तो गुना कर देंगे तो टोटल रहेगा। और ये औसत एक कितना है? 20 का औसत 40 है, तो यानी कि 20 गो विद्यार्थी है जिसका प्रत्येक का एज 40 है। तो आप इसका टोटल निकालिएगा तो 40 में 20 से गुना कीजिएगा तो 800 आ जाएगा। तो ये भी टोटल दोनों टोटल है। अब दोनों का औसत निकालिएगा तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद डिवाइड कीजिएगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले 30 गो था और 20 गो और आ गया, तो 30 और 20 50 से भाग करेंगे, जो आएगा वो आपका 28 आएगा और वही आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन आप इसी पर देख पा रहे होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये जो है हर एक एग्जाम में, यानी कि ये आईटी इंट्रेंस एग्जाम जब भी होता है वो हर एक बार एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ये गारंटी के रूप में हमसे ले लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो इसका वैल्यू जो है क्या है, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी काफी करा चुका है, तो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लास्ट वाले वैल्यू को देखते हैं, और इस लास्ट वाले वैल्यू को देखकर इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले इस लास्ट वाले का सॉल्यूशन निकालेंगे, लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है? 3 + 1/2, अर्थात जो है बटा का जोड़ निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका बटा में 1 2 का एलसीएम 2,
3 दूना 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 यानी कि 7/2 आएगा। यानी कि इस पूरा का वैल्यू जो है वो आपका 7/2 आया। अर्थात आप क्या कीजिएगा, इस पूरा को मिटा कर क्या लिख सकते हैं 7/2। क्या लिख सकते हैं माय डियर 7/2। अब यहाँ पे 7/2 उसका वैल्यू आया था इसलिए तो हम लोग लिखे, अपना से थोड़ी लिखे हैं। 7/2 इसका वैल्यू आया था इसलिए लिखे। अब ये 7/2 क्या कर लेगा, ये 2 जो है बटा के बटा में है तो ये ऊपर जाकर पलट देता है, यानी कि ऊपर चला जाता है ये, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और बटा में 7 रह जाएगा। अर्थात ये आपका यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया 2 दूना 4 बटा 7 आ गया। अर्थात यहाँ पे क्या आ गया 4 और बटा में 7। आई होप कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार और इसको हम रिपीट करेंगे इसलिए आप गौर से पहले इसको देखिए। तो 4 बटा 7 हो गया। अब हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, इसको आप वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4 + 4 बटा 7 इक्वल टू क्या होगा 4 7 28, 28 4 32 हो जाएगा, 32 बटा 7। अर्थात इस पूरा का वैल्यू जो आया वो आपका 32 बटा 7 आया। कितना आया 32 बटा 7। तो आप क्या कीजिएगा इस पूरा का वैल्यू को मिटाइए और क्या लिख दीजिए 32 बटा 7। 32 बटा 7 लिख दिए। अब ये बटा के बटा में 7 है तो इसलिए ये 7 ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये 7 पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर में 7 और नीचा में 32, अर्थात 7 बटा 32 ही जो है आपका राइट आंसर के रूप में आएगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 7 बटा 32 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को इस तरह हम सॉल्व करते हैं। एक बार और हम आपको बताए थे बोलने के लिए बताने के लिए, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। 4 + 2/3 + 1/2। तो आपको इस तरह क्वेश्चन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको लास्ट वाला देखना है कि लास्ट में क्या है। लास्ट में ये वाला है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको जब फाइंड आउट कीजिएगा इसका वैल्यू निकालिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 3 दूना 6, 6 1 7, 7 बटा 2 आएगा। इस पूरा का वैल्यू क्या हो गया 7 बटा 2 हो गया। तो 7 बटा 2 आया तो 2 तो बटा के बटा में रहना है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, अर्थात ऊपर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा अब 7 हो जाएगा। तो बटा में 7 हो गया है, सब खत्म, सब खत्म। 4 बटा 7 हो गया। अब ये 4 बटा 7 क्या है बटा का जोड़ के रूप में आ गया। तो 4 + 4 बटा 7 का सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 बटा 7 और 32 बटा 7 अर्थात 7 जो है फिर बटा के बटा में आया है तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या था यहाँ पे 32 था तो सिर्फ 32 बच जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अभी भी आप नहीं समझे हैं तो इसको बार बार रिपीट कर करके देखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम बोल रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन एक नंबर का नहीं 2 नंबर का होता है क्योंकि, इसलिए एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुंदर ने, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है इसलिए आप इसको भी पूरे कंसंट्रेट के साथ देखिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि सुंदर ने एक साइकिल जो है सुशील को 20% लाभ पर बेची, प्रॉफिट पर बेची, 20% लाभ पर, तथा सुनील को 25% लाभ पर बेची। यदि सुनील ने उसके लिए 3000 दिए तो सुंदर ने उसके लिए दिए कितना, वही आपको फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है, जो भी दे रखा हुआ है सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि सुंदर ने एक साइकिल जो है सुशील को 20% लाभ पर बेची। तो किसने बेची है, सुंदर ने बेची है। ठीक है, सुंदर ने कितना में उस साइकिल को खरीदा है वो आपको मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं सुंदर ने खरीदा कितना रुपया में, मान लेते हैं 100 यूनिट में, 100 रुपया में मान लेते हैं कि 100 रुपया में ये खरीदा है, अर्थात 100 यूनिट में ये खरीदा है। ठीक है, जब भी आप मानते हैं तो उसको यूनिट में ही मानिएगा, इसलिए हम यहाँ पे आपको यूनिट बोले हैं। ठीक है, तो सुंदर ने खरीदा है कितना रुपया में उस साइकिल को 100 रुपया में। अब ये बेच रहा है किसको, सुशील को 20% लाभ प्रॉफिट में बेच रहा है। अर्थात सुशील को जब ये बेच रहा है सुशील को बेच रहा है, अर्थात सुशील खरीदेगा। सुशील ने खरीदा अर्थात क्या हुआ, ये सुंदर ने इसको बेचा अर्थात सुशील ने खरीदा कितना 20% जो है इस पे अदर जो है वैल्यू देकर, यानी कि अदर रुपया देकर, यानी कि सुंदर ने खरीदा है 100 रुपया में और सुंदर ने सुशील को जब बेचा तो 20% एक्स्ट्रा लाभ कमा कर बेचा, यानी कि 20% अदर एक्स्ट्रा वैल्यू इस पे जो है लगा दिया। अर्थात 20% का वैल्यू जो है कमाया, 20% का प्रॉफिट पर कमाया बेचा। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या कि उस पे 20 रुपया अधिक लिया, क्यों, क्योंकि आप 100 रुपये माने हैं
तो यानी कि आपको हम बताएं, यदि आप 100 रुपया का 20% निकालिए तो 100 रुपया का 20% निकालिए तो 20/100 निकलेगा, 20/100 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात 20 होगा। यानी कि 20% का मतलब क्या कि 20 रुपया अधिक पर बेचा, तो इसने खरीदा कितना 120 रुपया में। आई होप कि आप यहाँ पे बातों को समझ गए होंगे। यहाँ पे सुंदर ने खरीदा था 100 रुपया में, सुंदर ने सुशील को बेचा 120 रुपया में। क्यों? क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% लाभ का मतलब क्या 120 रुपया में बेचा है, तो 120 रुपया में। अब इस सुशील जो है, ये सुशील क्या कर रहा है, यह सुशील जो है सुनील को 20% लाभ पर बेच रहा है। यानी कि ये सुशील जो है अब सुनील को बेच रहा है 25% लाभ पर। तो सुनील खरीदेगा, सुनील ने खरीदा कितना रुपए में, अब सुनील ने अब कितना रुपए में खरीदेगा, सुनील जो खरीदेगा वो अब कितना रुपए में खरीदेगा, ये 20% लाभ पर बेच रहा था और ये आपका 25% लाभ पर बेच रहा है, अर्थात 120 का 25% निकालिएगा तो कितना होगा 25/100, तो ये 25 चौका 100, अर्थात ये 4 से कैंसिल आउट करना चाहते हैं बार, यानी कि 30 रुपया अधिक रेट पर बेचा। यानी कि जब ये 120 रुपया में खरीदा था तो 25% लाभ पर बेचा, अर्थात 150 रुपया में बेचा, 150 रुपया में बेचा। ये यूनिट में कर देते हैं, चूंकि सब यूनिट में हम माने हैं, इसलिए आप इसको भी यूनिट में ही मानिए, ठीक है। आई होप कि इतना बात समझ गए होंगे। एक बार और बता देते हैं, सुंदर ने खरीदा था, आपने माना 100 रुपया, ठीक है। अब सुंदर ने बेचा सुशील को कितना 20% लाभ पड़ता, अर्थात ये सुशील खरीदेगा कितना नंबर में 120 रुपया में। अब ये सुशील जो है सुनील को बेचा है 25% लाभ पड़ता, 25% लाभ पड़ा, यानी कि 120 का जब 25% निकालिएगा तो ये क्या आएगा 30 आएगा, अर्थात 30 रुपया अधिक रेट पर बेचा है, 30 यूनिट अधिक पर बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यानी कि सुनील जो आप खरीदेगा वो 150 रुपए में खरीदेगा। और आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है जो सुनील जो है खरीद रहा है, तो उसके लिए जो रुपया दे रहा है वो आपका 3000 दे रखा हुआ है, देता है। कितना देता है 3000 रुपया देता है। कौन? सुनील कितना देता है माय डियर 3000 रुपया देता है। तो सुनील दिया 3000 या फिर 150 यूनिट, दोनों तो बराबर ही ना है। क्यों? क्योंकि ये भी खरीदा हुआ राशि है, खरीदा हुआ राशि का जो वैल्यू है वो है, और ये भी खरीदा हुआ राशि का वैल्यू है, यूनिट में है ये चूंकि, और ये आपका वैल्यू में है। तो यहाँ से आप एक यूनिट का वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये यूनिट में रखा हुआ है और ये वैल्यू में, दोनों चूंकि एक्चुअली में बराबर है, दोनों एक्चुअली में बराबर है, लेकिन आप माने क्या है 100 मान के 100 यूनिट मान के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ से आप यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुंदर ने उसके लिए दिए थे, अर्थात सुंदर खरीदा था 100 यूनिट में, तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा तो 100 का भी निकल जाएगा। तो यहाँ से आप एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा माय डियर। एक मिनट, थोड़ा सा मार्केट स्लो चल रहा है। यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू जब निकालिएगा तो 150, यहाँ पे कितना आ गया माय डियर 150 यूनिट इक्वल टू 3000 आ गया है, 3000। तो यहाँ से आप एक यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000, 3000 बटा में 150, ये 0 से 0 कैंसिल, 15 दूना 30, यानी कि जो है 20 जो है एक यूनिट का वैल्यू आएगा। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू जब 20 है तो क्या पूछ रहा है कि सुंदर ने खरीदा था या फिर सुंदर जो खरीदा था वो साइकिल, उसके लिए वो कितना पे किया था वो राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिट का मान जो है 20 है, तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 100 गुने 20 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2000 जो है राइट आंसर हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर के रूप में आएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 2000 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं करना था, जो बोल रहा था उसी को आगे लेकर हम लोग चले, और उससे जो है आपका यूनिट का वैल्यू आ गया 20। अब जब यूनिट का वैल्यू 20 आ गया तो एक यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, तो 100 यूनिट का वैल्यू का पूछ रहा है इनडायरेक्टली रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से आपका 100 यूनिट का ना वैल्यू पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि सुंदर जब खरीदा था वो साइकिल, उसके लिए वो कितना पे किया था, अभी जो राशि था वो उसके लिए कितना पे किया था वो जब पूछ रहा है। तो कितना हम लोग 100 यूनिट माने हैं, तो जब यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल वैल्यू में आ जाएगा, और वो रियल वैल्यू क्या होगा आपका 2000 होगा, 2000 होगा, और वही आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप ये सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन को समझ पाएंगे काफी सही तरीके से। इसके बावजूद भी कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। उसका हम फिर से सॉल्यूशन वगैरह देंगे, या फिर वहां पे नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन आपको प्रदान कराएंगे, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों यदि लास्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, कुछ राशि दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है? कुछ राशि दे रखा हुआ है। रूट अंडर 81, उसके बाद 144 प्लस में रूट अंडर 1 और उसके बाद रूट अंडर 100 और जो है आपका 11 है, यानी कि 11 है। और इन सारे वैल्यू में जो है सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी कौन संख्या है वो आपको ज्ञात करना है। आई होप यही ज्ञात करना है। जी हाँ दोस्तों, यही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इनमें इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में और इस संख्या में चारों में कौन सबसे बड़ी है वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये डायरेक्ट तो आपको दिख रहा है, ये 81 जो है 81 का रूट बोल रहा है, अर्थात 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का वर्गमूल होता है। तो ये आपका 9 आ जाएगा रियल में। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का होता है वर्ग, 12 का होता है, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब प्लस में आपका क्या है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 हो गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में रहने देते हैं। और ये 100 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 11 है तो 11 हो गया। अब फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका 9 आ गया और ये 12 1 13 आ गया और उसके बाद ये 10 आए हैं तो और ये 11 है और सबसे बड़ी बोल रहा है तो सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है माय डियर? 13 है, इसलिए आपका ये सबसे बड़ी आ जाएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। तो सबसे बड़ी आप 13 जो है राइट आंसर नहीं पिक कीजिएगा। क्या पिक कीजिएगा? ये 13 जो है 13 किसका वैल्यू है? इसे रूट अंडर 144 प्लस रूट अंडर 1 का वैल्यू है, तो इसलिए बड़ी संख्या के रूप में कौन आएगा? ये वाला संख्या आएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? यही होगी और यही आपका ऑप्शन में भी दे रखा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ में काफी सिंपल था। इसको सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करके और इसमें चूज करना था कौन बड़ी है सबसे, तो आप कर लिए होंगे आसानी से। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। आज का सेशन यहीं पे द एंड होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग साइंस में मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और जो हमने आपको मोटिवेशन बोला था स्टार्टिंग में ही, उस मोटिवेशन से आप समझ ही गए होंगे कि जो है कोई भी काम आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ संघर्ष वगैरह करना ही पड़ता है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। आप एक जो है एजुकेटेड पर्सन है, आपके दिमाग जो है अभी मैच्योर है, इसलिए आप समझ कर ही कोई काम कीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो का जो है द एंड यहीं पे करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पर पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।